हनुमान चालीसा की रचना किसने की? तो हनुमान चालीसा की रचना किया है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने। किसने किया है? तुलसीदास जी ने नहीं। हमें किसी भी संत का या किसी भी अपने से बड़ों का यदि नाम लेना पड़ता है ना, तो वहां पे श्री लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? श्री लगाना चाहिए। क्यों? हम संत का नाम ले रहे हैं, अपने से बड़ों का नाम ले रहे हैं, तो वहां श्री का उच्चारण होता है ना? तो क्या कहना है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रचना किया। मालूम है ये कब की बात है? रचना क्यों किया? एक बार की बात है कि तुलसीदास जी महाराज बैठे हुए थे, और जब तुलसीदास जी महाराज बैठे हुए थे तो एक स्त्री तुलसीदास जी महाराज के पास पहुंच गई, और जैसे एक स्त्री श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पहुंच के चरणों में प्रणाम किया, तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मुख से आशीर्वाद दिया। क्या दिया? आशीर्वाद। और कौन सा आशीर्वाद दिया? अखंड सौभाग्यवती भव। क्या दिया? अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया, उस स्त्री ने कहा गुरु जी क्षमा करना। बोले कैसे? बोले जो आपने आशीर्वाद दिया है वो आशीर्वाद आपने दे तो दिया, लेकिन मेरा पति की लाश पड़ी है, मेरा पति तो स्वर्ग सिधार गए, उनकी लाश को छोड़ करके मैं आई हूं। जैसे मैंने सुना कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पधारे हैं गांव में, तो मैं आपका आशीर्वाद लेने आई हूं। आपने आशीर्वाद मुझे दे दिया। तो भगवान ने भी कहा गोस्वामी जी से, भगवान ने कहा क्यों गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आपने कैसे आशीर्वाद दे दिया? तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम से कहते हैं प्रभु आपने गीता जी में कहा है बगैर मेरी मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, तो प्रभु जो मैंने जवान से निकाल दिया वो आपने ही कहलवाया है? इसलिए अब आपको मर्यादा का ध्यान रखना है, एक भक्त की मर्यादा का ध्यान रखना है। तो यहां से जैसे वो युवती गई, तो जैसे गई तो जो मरा हुआ पति को छोड़ के आई थी, वो पति की पत्नी के जाते से ही मरा हुआ पति उठ के बैठ गया। देखो प्रभाव, उठ के बैठ गया। अब ये चमत्कार फैल गया पूरे गांव में, हवा की तरह पूरे शहर में फैल गया। एक संत आए हैं, और वो संत इतने बड़े चमत्कारी संत हैं कि मरे हुए व्यक्ति को जीवन दान दे दिया। अब पूरे राज्य में खबर फैली, और खबर जाके मिली अकबर शाह जी। अकबर जी किसको मिली? अकबर। अकबर ने सुना इतना बड़ा चमत्कारी संत आया है, मैं भी चमत्कार देखना चाहता हूं। तो अकबर ने खबर भेजा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को कि आप आओ और अपना चमत्कार हमें दिखाओ। हमने सुना है आपने मरे हुए मृतक जीव को आपने मनुष्य को जिंदा कर दिया, हमें भी अपना चमत्कार दिखाओ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि भैया मैं कोई चमत्कारी संत नहीं, मैं चमत्कारी संत नहीं हूं, और मैं कोई चमत्कार दिखाने नहीं आया यहां पे। वो तो मेरे मुख से निकल गया, मेरे मुख से निकला और भगवान ने वो वाक्य को पूर्ण कर दिया। और इसमें क्या चमत्कार? कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें चमत्कार दिखाने थोड़ी आया, कोई मदारी बाबा थोड़ी हूं मैं। अकबर जी को गुस्सा आया तो अकबर जी ने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया। कहाँ डाल दिया?
जेल में। और जैसे जेल में डाला तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम उसकी हनुमान चालीसा गाना प्रारंभ कर दिया। और हनुमान चालीसा के अंत में लिखा हुआ है, छूट ही बंद महासुख हो, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साक्षी गौरी सा। छूट ही बंद महासुख हो, जो व्यक्ति ये 100 पाठ हनुमान चालीसा का 100 पाठ करेगा, उस व्यक्ति को जेल के अंदर से भी छुटकारा मिलेगा। तो तुलसीदास जी महाराज यहाँ पे हनुमान चालीसा की रचना किया और तभी से तुलसीदास जी बाहर आए जेल के अंदर से। भाई जब पाठ करने लगे थे ना तुलसीदास जी, पाठ प्रारंभ हुआ हनुमान चालीसा का, तो जेल के अंदर पाठ कर रहे थे। और जैसे कुछ पाठ पूरे हुए, भयंकर बानर सेना आ गई। और जो बानर सेना आई, हजारों की संख्या में बानर आए, लाल मोके बंदरा, जितने वहां बड़े बड़े अधिकारी थे सबको तबाह मचा दिया, तबाही कर दिया। सब लोगों ने पूछा, भैया ये क्या हो रहा है, ये बानर क्यों आए? तो किसी ने कहा, बाबा तुलसीदास जी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, ये हनुमान जी ही साक्षात अपने बानर सेना को भेजा है। सुनो राजा अकबर, अभी भी तुम्हारे पास समय है, जल्दी से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को जेल से रिहा करो, नहीं तो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हनुमान जी हैं। इसलिए हनुमान चालीसा बहुत सत्य चालीसा है। अकबर ने तत्काल गोस्वामी जी को जेल से मुक्ति कर दिया। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ हम सबको करना चाहिए।